वेलकम टू आई लव लिटरेचर. इफ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज अ लिरिक? अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए लिरिक क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? आप एम एच इब्राहिम का पूरा लिरिक का डिस्क्रिप्शन नहीं सुना सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपको सिंपल वर्ड्स में अपने इंटरव्यू को बताना पड़ेगा कि लिरिक क्या है, और उसके लिए आपको पहले इजी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा व्हाट इज़ अ लिरिक. अब हम समझते हैं व्हाट इज़ अ लिरिक. सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोएम. लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोम. अब वो शॉर्ट है तो उसे 10 लोग तो नहीं गाएंगे, उसे सिंगल पर्सन गाएगा. लिरिक इज अ शॉर्ट पोम अटर्ड बाय अ सिंगल स्पीकर. लिरिक इज अ शॉर्ट पोम अटर्ड बाय अ सिंगल स्पीकर. जब इसे सिंगल स्पीकर गा रहा है और वो शॉर्ट है, उसे कम वर्ड्स में बताना है, तो वो अपने कितने इमोशंस बता सकता है. एक सिंगल इमोशन को ही वो उसे अच्छे से डिस्क्राइब करेगा. So, lyric is a short poem uttered by a single speaker defining a single emotion. I hope it is clear. लिरिक एक शॉर्ट पोएम है जिसे एक सिंगल पर्सन अटर करता है और अपना एक सिंगल इमोशन उसमें बताता है. वो इमोशन कुछ भी हो सकता है. फियर हो सकता है, सैडनेस, सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, कोई भी इमोशन. अच्छा, अब उसके इसके दूसरे फीचर्स क्या हैं? एक शॉर्ट पोयम एक सिंगल इमोशन को बता रही है तो उसे बहुत अच्छे तरीके से ही बताएगी. एक ही स्पीकर है उसका. सो दिस पोयम हैज अ वेल नेट स्ट्रक्चर. इट हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. वेल नेट स्ट्रक्चर मतलब इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, ये वेल नेट है. नाउ दिस पोएम इज सब्जेक्टिव इन इट्स मूड. यू कैन से इट इज सब्जेक्टिव इन इट्स नेचर. क्योंकि सिंगल पर्सन अपने सिंगल इमोशन को बता रहा है तो सब्जेक्टिव हो गई. दिस poem is uttered in first person, that is I. इस पोएम को हम I में गाते हैं. ओके, अब हमें इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए इसका ओरिजिन देखना पड़ेगा. नाउ लिरिक हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीस. अब ग्रीस में जो लिरिक थी उसमें और जो लिरिक इंग्लिश लैंग्वेज में उसमें कुछ डिफरेंस होगा. सो इन इंग्लैंड this lyric was introduced in 16th century by Sir Thomas Wyatt. Sir Thomas Wyatt ने 16th century में लिरिक को इंट्रोड्यूस किया. अब ये कैसे अपने ओरिजिनल लिरिक से डिफरेंट है. इंग्लिश लिरिक कैसे ग्रीस की लिरिक से, ग्रीक लिरिक से डिफरेंट है. ग्रीक लिरिक में क्या होता था, एक पोएम लिख देते थे जिसका अपना कोई म्यूजिक नहीं होता था, और उसको म्यूजिक देने के लिए आपको उसको एक इंस्ट्रूमेंट लायर के साथ गाना पड़ेगा. लायर बजेगा मतलब म्यूजिक बजेगा और उसके साथ आप इस पोएम को गाओ. पोएम में अपने आप में कोई म्यूजिक नहीं है. लेकिन इंग्लिश लिरिक में पोएम में अपने आप म्यूजिक है. आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जैसे हमने कोई सॉन्ग सुनते हैं, हम बोलते हैं कि इस सॉन्ग के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं. म्यूजिक तो अच्छा है लेकिन लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, वर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं. तो वर्ड हैज म्यूजिक. इन इंग्लिश लिरिक वर्ड्स हैव म्यूजिक. इज दैट क्लियर? सो लिरिक इज इन इंग्लिश लिरिक इज अ म्यूजिकल शॉर्ट पोएम. अब आपको पता लग गया कि ये म्यूजिकल भी है. सो इन इंग्लिश lyric, what is a lyric? If I am asked, I'll say lyric is a short musical poem which is uttered by a single speaker defining a single emotion. It has a well-knit definite structure. It is subjective in its mood. Is that clear now? अब कैसे एग्जाम्पल के साथ समझिए कि इसके वर्ड्स में ही कैसे म्यूजिक है. कुछ लेटर्स म्यूजिकल होते हैं और वो लेटर्स जब कुछ वर्ड्स में होते हैं वो उन वर्ड्स को भी म्यूजिकल बना देते हैं. इंग्लिश में ल, न, र म्यूजिकल है. एल, एन, आर, दीज आर म्यूजिकल लेटर्स. फॉर एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश लिरिक से. रॉबर्ट बर्न्स, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज. वेन यू से माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, र र र, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज. Red, red, rose. R sound is repeated here. So that R sound gives music to its word. So in English lyric,
how it is different from Greek lyric? In English lyric, this lyric is musical and it has word music to its effect. I hope it is clear so far. So you can quote some examples. For an example, you can say, Robert Burns has written, My love is like a red, red rose. Then Elizabeth Browning has written, How do I love thee? These are few examples. I hope it is clear. Let me sum this up for you. Lyric is a short musical poem which is uttered by a single speaker, defining a single emotion. It is subjective in its mood. It is a well knit poem which has a definite structure. It has its origin in Greek language. Okay, it was introduced in England by Sir Thomas Wyatt in 16th century, and it is different. It differs from Greek lyric. How? You know that Greek lyric had no word music, but English lyric has word music. For an example, My love is like a red, red rose, written by रॉबर्ट बर्न्स. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. अब आप किसी भी इंटरव्यू में बता सकते हैं व्हाट इज़ अ लिरिक. थैंक यू फॉर लिसनिंग.